वनवासी कल्याण आश्रम दिल्ली प्रांत द्वारा विचार गोष्ठी का कार्यक्रम किया गया। ये कार्यक्रम कॉन्स्टिट्यूशन क्लब रफी मार्ग नई दिल्ली में किया गया। इस कार्यक्रम में वनवासी क्षेत्र की चुनौतियों और समाधान के विषय में बात की गई। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी रहे, जिन्होंने कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। देखिए हमारी की एक खास रिपोर्ट। ये हमारा 1952 से चल रहा है। 1952 से ही प्रोग्राम हमारा चल रहा है। हमारा मुख्य उद्देश्य है कि वनवासी और जो शहर में जो डिफरेंसेस है उसको कम करके और इनको मिलाना है आपस में। उनकी जो प्रॉब्लम्स है वनवासी की, जो हमारे शहर में रहते हैं, हम शहर में ही हो गए, तो उनको मिलाना है, यही विचार यही है। 1952 से प्रोग्राम चल रहा है। सतत पूरे वनवासी क्षेत्र में काम करते हैं। हमारे जानकारी के लिए ऐसा प्रोग्राम किया है ताकि शहर में जो लोग रहते हैं वो जाने कि जो आदिवासी क्षेत्र में, वनवासी क्षेत्र में जो रह रहे हैं, उनकी क्या प्रॉब्लम है, वो हमारे समाज से कैसे जुड़। जनसंपर्क का, दिल्ली प्रांत का एक जनसंपर्क और विस्तार की दृष्टि से जो ये कार्यक्रम है, वनवासी हमारे जनजातीय समाज का जीवन है, उनकी समस्याएं हैं, उनकी चुनौतियाँ हैं, उनके जो समाधान है, इस पर जो गैर वनवासी लोग हैं, जो प्रांतों में रहते हैं जहाँ पर वनवासी क्षेत्र नहीं भी है, उनको इसकी जानकारी मिले, इसके प्रति संवेदन हम रहें। जो हमारा शहरों में रहने वाला समाज है संवेदनशील है उनके बारे में, उस दृष्टि को लेकर इस कार्यक्रम का आज आयोजन किया। अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम, विशेष रूप से वनवासी कल्याण आश्रम कहा जाता है, पूरे देश भर के लिए जो जनजाति समाज है, ट्राइबल जिसे कहते हैं, एसटी जिसको कहा जाता है, उनके उन्नति के लिए और वो स्वाभिमान के साथ खड़े रहे, इसके लिए पूरे देश भर में काम कर रहे हैं। और हमारा जो दिल्ली का यूनिट है वो विशेष रूप से जहाँ पर उड़ीसा हो, छत्तीसगढ़ हो, ऐसे जो इलाके हैं जहाँ पर विशेष रूप से आर्थिक सहयोग नहीं होने के कारण वहाँ कार्यकर्ता तो है, कार्यक्रम चल रहे हैं, मगर उनको आर्थिक बल प्राप्त करने के लिए हमारा दिल्ली का यूनिट हर बार प्रयास करते हैं। तो ऐसे जो जनजाति क्षेत्र है उसको हमने यहाँ गोद लिया हुआ है और उनका सब पूरा खर्चा दिल्ली के हमारे जो धनदाता है, हितक चिंतक है, वो सब करते हैं। और इन्हीं सभी लोगों को कल्याण आश्रम की वर्तमान कार्य प्रणाली के बारे में जानकारी हो, क्या कार्य चल रहा है उसके बारे में अवगत किया जाए और अधिक तरीके से धनयोग या फिर जो उनका सहयोग है और मिलता रहे, इस उद्देश्य से ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। प्रकार के कार्यक्रम हम लोग करते रहते हैं क्योंकि हमारा जो संगठन है वो समाज के आधारित होकर ही चलता है और समाज के द्वारा समाज के लिए हम लोग काम करते हैं। पूरे भारत के अंदर जो जनजातीय समाज है, उस जनजातीय समाज में हम शिक्षा, चिकित्सा, ग्राम विकास, ऐसे अनेक विषयों को लेकर के काम करते हैं। वहाँ जो प्रतिभाएं हैं, उन प्रतिभाओं को भी एक प्लेटफॉर्म पर लाने का काम हम करते हैं, विशेषकर खेल जगत में, और उस क्षेत्र के सब प्रकार के विकास के लिए, वहाँ की प्रतिभाओं के उत्कर्ष के लिए और जनजातीय समाज के जो गौरव की बातें हैं, जनजातीय समाज के स्वाभिमान की बातें हैं, उन सबको और जागरूक करते हुए समाज को स्वावलंबी बनाने का काम हम लोग करते हैं। वन क्षेत्र में हमारा लगभग 2 करोड़ वनवासी बंधुओं तक हमारा काम पहुंच चुका है। हमारा काम, जैसे हम कहेंगे कि क्रिश्चियंस जाते हैं, उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं और धर्म परिवर्तन कराते हैं, तो हम लोग उस चीज़ से हटाते हैं, बचाते हैं, अपने हिंदुत्व को बचाने का काम कर रहे हैं, अपने वन बंधुओं को बचाने का काम कर रहे हैं। सन 1952 में बाला साहब देशपांडे जी ने जसपुर से इस कार्यक्रम को अपने कल्याण आश्रम का प्रारंभ किया था और बहुत अलग 14 विभिन्न आयामों में हमारा कल्याण आश्रम का काम है। खेलकूद आयाम, शिक्षा चिकित्सा आयाम, एकल विद्यालय, महिला कार्य, ऐसे विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम, धर्म जागरण का काम, अलग अलग जगह पर ऐसे मंदिरों की भी स्थापना करवाना, चिकित्सालय सुविधाएं देना। कोविड में भी हमारे कल्याण आश्रम के कार्यकर्ताओं ने, इतने सारे प्रचारकों ने ऐसे दूरगामी स्थलों पर जहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, आज भी ऐसे गाँव हैं जहाँ पर
लाइट नहीं है, पानी नहीं है, वहाँ पर बहुत सारी सुविधाएं दी। उत्तराखंड में आज भी ऐसी जगह है जहाँ गुफा को काट कर वनवासी रहते हैं। तो ऐसे जगहों पर भी कल्याण आश्रम के कार्यकर्ता शोध कर रहे हैं और वहाँ की समस्याएं, वहाँ की जो चुनौतियाँ हैं, उनको कैसे समाप्त किया जाए, इस पर कार्य कर रहे हैं।